नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस बुक मिरर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। यह किताब आपको सिखाएगी कि आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का उपयोग कैसे करें ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर आप सच्ची खुशी, सफलता और शांति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेक्शन 1, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली है और यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीफ्स, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है और यह हमारे बिहेवियर्स और एक्शंस को गाइड करता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स से भरें तो हम अपने जीवन में रिमार्केबल चेंजेस देख सकते हैं। जोसेफ मर्फी ने 2 की पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे अवेयर थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारी डीप सीटेड बिलीफ्स और हैबिट्स को कंट्रोल करता है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस और बिलीफ्स से प्रोग्राम करते हैं तो यह हमें सक्सेस और हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। नंबर 2, हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह है। जो भी थॉट्स और बिलीफ्स हम इसमें प्लांट करते हैं वे ग्रो और मैनिफेस्ट होते हैं। अगर हम नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स को इसमें डालते हैं तो यह नेगेटिविटी और फेलियर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स को इसमें डालते हैं तो यह सक्सेस, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है। सेक्शन 2, पॉजिटिव थिंकिंग और अफर्मेशंस। पॉजिटिव थिंकिंग और अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब हम बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिपीट करते हैं तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एम्बेड हो जाते हैं और हमारी रियलिटी को चेंज करते हैं। जोसेफ मर्फी ने 3 की पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे जीवन में एक पावरफुल इंपैक्ट डालती है। जब हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखते हैं तो हम अपनी रियलिटी को पॉजिटिव बना सकते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली रिप्लेस करना चाहिए पॉजिटिव थॉट्स से, ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस और हैप्पीनेस की ओर गाइड कर सकें। नंबर 2, क्रिएटिंग इफेक्टिव अफर्मेशंस। इफेक्टिव अफर्मेशंस क्रिएट करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। अफर्मेशंस को हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और इन्हें पॉजिटिव लैंग्वेज में फ्रेम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आई एम सक्सेसफुल या आई एम हैप्पी एंड फुलफिल्ड जैसे अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। नंबर 3, डेली प्रैक्टिस ऑफ अफर्मेशंस। अफर्मेशंस को डेली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जोसेफ मर्फी सजेस्ट करते हैं कि हमें सुबह और रात को अफर्मेशंस को रिपीट करना चाहिए ताकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एम्बेड हो सके। रेगुलर प्रैक्टिस से हमें अपने थॉट्स और बिलीफ्स में नोटिसेबल चेंजेस दिखाई देंगे। सेक्शन 3, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में बहुत इफेक्टिव होती हैं। जब हम विविडली विजुअलाइज करते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के लिए जोसेफ मर्फी 3 रूल्स दिए हैं। रूल नंबर 1, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की पावर इमेंस होती है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब हम अपने गोल्स और ड्रीम्स को विविडली इमेजिन करते हैं तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है और हमें उन गोल्स को अचीव करने के लिए नेसेसरी एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करता है। रूल नंबर 2, इफेक्टिव विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस। इफेक्टिव विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस के लिए हमें डिटेल्ड और विविड इमेजेस क्रिएट करनी चाहिए। हमें अपने गोल्स को ऐसे इमेजिन करना चाहिए जैसे कि हमने उन्हें ऑलरेडी अचीव कर लिया है। जितनी ज्यादा डिटेल्ड और रियलिस्टिक हमारी विजुअलाइजेशन होगी उतनी ही जल्दी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। रूल नंबर 3,
कंबाइनिंग विजुअलाइजेशन विद अफर्मेशंस। विजुअलाइजेशन को अफर्मेशंस के साथ कंबाइन करना बहुत पावरफुल होता है। जब हम अफर्मेशंस को विजुअलाइज करते हैं तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और भी स्ट्रांगली रीप्रोग्राम करता है। जोसेफ मर्फी सजेस्ट करते हैं कि हमें डेली बेसिस पर विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकें। सेक्शन 4, हीलिंग और हेल्थ। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हेल्थ और हीलिंग प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स से हम अपने बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। की पॉइंट्स। नंबर 1, माइंड बॉडी कनेक्शन। माइंड और बॉडी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। जब हम पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स को अपने माइंड में रखते हैं तो यह हमारे बॉडी की हेल्थ और वेलबीइंग को इंप्रूव करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमें अपने थॉट्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव रखना चाहिए ताकि हमारा बॉडी भी हेल्दी और एनर्जेटिक रहे। नंबर 2, हीलिंग अफर्मेशंस। हीलिंग अफर्मेशंस क्रिएट करने के लिए हमें स्पेसिफिक और पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग या माई बॉडी इज हीलिंग एंड रिजुविनेटिंग जैसे अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हीलिंग प्रोसेस में मदद करते हैं। रेगुलरली इन्हें रिपीट करने से हमें नोटिसेबल हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नंबर 3, विजुअलाइजिंग परफेक्ट हेल्थ। परफेक्ट हेल्थ को विजुअलाइज करना भी बहुत इफेक्टिव होता है। हमें अपनी बॉडी को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक स्टेट में इमेजिन करना चाहिए। यह विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है और हमारे बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को बूस्ट करता है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सेक्शन 5, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। जब हम अपने माइंड में अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी के थॉट्स को होल्ड करते हैं तो यह हमारी रियलिटी में भी मैनिफेस्ट होता है। की पॉइंट। 1, अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने थॉट्स को स्कैर्सिटी और लैक से शिफ्ट करके अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी पर फोकस करते हैं तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमें अपनी थॉट्स और बिलीफ्स को अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी के साथ अलाइन करना चाहिए। 2, वेल्थ अफर्मेशंस। वेल्थ अफर्मेशंस क्रिएट करने के लिए हमें स्पेसिफिक और पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आई एम वेल्दी एंड प्रॉस्परस या मनी फ्लोज टू मी इजिली एंड एफर्टलेसली जैसे अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ और प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से हमें फाइनेंशियल सक्सेस मिल सकती है। 3, विजुअलाइजिंग वेल्थ एंड सक्सेस। वेल्थ और सक्सेस को विजुअलाइज करना भी बहुत पावरफुल होता है। हमें अपने आप को सक्सेसफुल और वेल्दी स्टेट में इमेजिन करना चाहिए। यह विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है और हमें नेसेसरी एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करता है ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। सेक्शन 6, ओवरकमिंग फियर्स एंड फोबियाज। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे फियर्स और फोबियाज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रूटेड होते हैं। इन्हें ओवरकम करने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। की पॉइंट। 1, आइडेंटिफाइंग योर फियर्स। पहला स्टेप है अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करना। जब हम अपने फियर्स को कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम उन्हें इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने फियर्स को फेस करना चाहिए और उन्हें रैशनलाइज करना चाहिए ताकि हम उनसे ओवरकम कर सकें। 2, रिप्लेसिंग फियर विद कॉन्फिडेंस। फियर को कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करना एक पावरफुल टेक्निक है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमें अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस से फिल करना चाहिए ताकि हम अपने फियर्स को कॉन्फिडेंस और करेज से रिप्लेस कर सकें। उदाहरण के लिए, आई एम कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस जैसे अफर्मेशंस से हमें हमारे फियर्स को ओवरकम करने में मदद मिलती है। 3, विजुअलाइजेशन फॉर ओवरकमिंग फियर्स। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज करके हम अपने फियर्स को इफेक्टिवली ओवरकम कर सकते हैं।
हमें अपने आप को उन सिचुएशंस में इमेजिन करना चाहिए जो हमें फियरफुल लगती हैं और विजुअलाइज करना चाहिए कि हम उन सिचुएशंस में कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है और हमें हमारे फियर्स को इफेक्टिवली डील करने में मदद करती है। सेक्शन 7, हैबिट्स एंड बिहेवियर चेंज। हमारे हैबिट्स और बिहेवियर्स भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव हैबिट्स और बिहेवियर्स से रीप्रोग्राम करना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। की पॉइंट्स। 1. आइडेंटिफाइंग नेगेटिव हैबिट्स। पहला स्टेप है अपने नेगेटिव हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना। जब हम अपने नेगेटिव हैबिट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम उन्हें इफेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने नेगेटिव हैबिट्स को कॉन्शियसली मॉनिटर करना चाहिए और उन्हें पॉजिटिव हैबिट्स से रिप्लेस करना चाहिए। 2. क्रिएटिंग पॉजिटिव हैबिट्स। पॉजिटिव हैबिट्स क्रिएट करने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। हमें छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करनी चाहिए और ग्रेजुअली पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से रीप्रोग्राम करना चाहिए ताकि हम इफेक्टिवली पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कर सकें। 3. सस्टेनिंग बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट और रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जोसेफ मर्फी सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने पॉजिटिव हैबिट्स और बिहेवियर्स को डेली बेसिस पर रीइंफोर्स करना चाहिए ताकि वे हमारी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन सकें। सेक्शन 8, रिलेशनशिप्स एंड लव। हमारे रिलेशनशिप्स और लव लाइफ भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स से फिल करना चाहिए ताकि हम हेल्दी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर सकें। की पॉइंट्स। 1. पॉजिटिव रिलेशनशिप बिलीफ्स। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिलीफ्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने माइंड को लव, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसे पॉजिटिव थॉट्स से फिल करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर सकें। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमें अपने नेगेटिव बिलीफ्स और डाउट्स को कॉन्शियसली रिप्लेस करना चाहिए पॉजिटिव बिलीफ्स से। 2. अफर्मेशंस फॉर हेल्दी रिलेशनशिप्स। हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए अफर्मेशंस क्रिएट करने के लिए हमें स्पेसिफिक और पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आई अट्रैक्ट लविंग एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स या माई रिलेशनशिप्स आर फिल्ड विद लव एंड हार्मनी जैसे अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। 3. विजुअलाइजिंग फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स। फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स को विजुअलाइज करना भी बहुत इफेक्टिव होता है। हमें अपने आप को लविंग और हार्मोनियस रिलेशनशिप्स में इमेजिन करना चाहिए। यह विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है और हमें हेल्दी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने में मदद करती है। सेक्शन 9, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनर पीस। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े होते हैं। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्पिरिचुअल थॉट्स और बिलीफ्स से फिल करना चाहिए ताकि हम इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव कर सकें। की पॉइंट्स। 1. कनेक्टिंग विद योर इनर सेल्फ। इनर सेल्फ से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तो हमें ट्रू पीस और हैप्पीनेस मिलती है। 2. स्पिरिचुअल अफर्मेशंस। स्पिरिचुअल अफर्मेशंस क्रिएट करने के लिए हमें स्पेसिफिक और पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड द यूनिवर्स या आई एम कनेक्टेड विद माई इनर सेल्फ एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ जैसे अफर्मेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस अचीव करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। 3. विजुअलाइजेशन फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज करना बहुत इफेक्टिव होता है। हमें अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटेंड और पीसफुल स्टेट में इमेजिन करना चाहिए। यह विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है और हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस अचीव करने में मदद करती है। सेक्शन 10, कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, यह थी जोसेफ मर्फी की
द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी। अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का उपयोग करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद और हमेशा याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन का सबसे पावरफुल टूल है। इसे पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स से भरें और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखें। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। टेक केयर एंड कीप शाइनिंग।